कोई उम्मीद इस समय नहीं दिख रही है। सारा काम हो रहा है, लेकिन अभी 3 दिन हो गए हैं, आग नहीं रोकी जा पाई है। करीब जो है 80 लाख के आसपास नुकसान हो चुका है। तो ऑपरेशन पूरे अच्छी दिशा में, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। नए माल सब जल के खाक हो गया पूरा। जो ये आग लगी है बहुत नुकसान हो चुका, कुछ बचा नहीं भैया। देर रात कंट्रोल कर लिया जाएगा और टीमें लगातार काम करें। बृहस्पतिवार की देर रात से कानपुर के बांसमंडी में चर्चित फौजी मार्केट में लगी आग 70 घंटे बाद भी 4-5 जिलों की फायर ब्रिगेड विशेषज्ञों की मशक्कत के बाद बुझ नहीं सकी। आखिर में आग बुझेगी कि नहीं, इसको लेकर छांव में बर्बादी के मंजर का साथ बैठकर मातम मना रहे व्यापारियों की झुंझलाहट साफ साफ दिख रही थी। लिहाजा अब संतावना ढाढ़स बढ़ाने वालों पर उन्हें गुस्सा आने लगा। हालांकि मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा सुलगती आग पर आज शाम तक काबू पा लेने के दावे जरूर कर रहे थे, किंतु नहीं लगता है कि वे सतह पर सुलगती आग पर इतनी जल्दी काबू पा लेंगे। आग लगने वाले दूसरे दिन से फतेहपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, उन्नाव आदि जिलों की ईंधन यानी के लिए आती जाती तेज रफ्तार गाड़ियां आज रविवार को भी उसी तरह से युद्ध स्तर पर बचाव कार्य में जुटी रहीं। 3 हाइड्रोलिक की होने का बस इतना फायदा मिल सका कि आज मुख्य द्वार वाले आगे के हिस्से में सतह की आग नहीं सुलग पाई, क्योंकि हाइड्रोलिक से हर मंजिल में पानी ही पानी भर दिया गया था, जिसका फायदा यह मिला कि आगे हिस्से की दुकानें, शोरूम से सुरक्षित माल निकाला जाता रहा, जबकि मार्केट के पिछले हिस्से अर्जन आदि में रह कर सुलगने लगती, जिससे सकरी सड़क होने के चलते हुए पिछले हिस्से में एक ही हाइड्रोलिक से पानी डाला जाता रहा। हालांकि मार्केट की सतह व कुछ हिस्सों में दमकल जवान जमा धुएं की वजह से घुसने में नाकाम रहे। पुलिस टीमों की संख्या हालांकि कम थी, उसके बावजूद डीसीपी, मजिस्ट्रेट जहां तंबू में बैठे रहे, वहीं एसीपी सड़क पर मौका मुआयना कर रहे थे। हालांकि रविवार अवकाश हो या आग का मंजर देखते देखते थक चुकी तबाजीनों की आंखें की वजह से मुख्य कोपरगंज वाली सड़क पर मीडिया कर्मी, पुलिस फोर्स व कतारबद्ध खड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लिफ्ट से ऊपर जाकर पानी उड़ेलती हाइड्रोलिक ही दिख रही थी। विशेष टीमें वर्दी में दिख रहे थे, किंतु रात की थकावट साफ साफ झलक रही थी। इस दौरान आग से सब कुछ तबाह होता देख रहे व्यापारी विजय तिवारी ने जहाँ पुलिस प्रशासन की बचाव कार्य में संतुष्टि जताई, वहीं AR टावर में सोनू कलेक्शन के मालिक ने बताया कि उनका सब कुछ इस आग में तबाह हो गया है। नीरज ट्रेडर्स के मनोज माखीजा की नाराजगी प्रशासन के कार्यों में झलकती दिखी। इसके साथ ही तीनों व्यापारियों की सरकार से एक ही मांग थी कि हर व्यापारी को सालाना बैलेंस शीट के हिसाब से मुआवजा मिले। कानपुर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा आग बुझाने के ऑपरेशन से संतुष्ट दिखे। उन्होंने आज रात तक आग पर काबू पा लेने का दावा किया। थी हम लोगों को वो कल शाम से जैसे ही ऊपर से आदेश मिले हम लोगों को, तो हमने बिल्डिंग में एंटर करने के लिए पूरा प्लान बनाया और उसी प्लान के तहत मैंने पूरी कार्रवाई शुरू करी। और इस कार्रवाई के दौरान जैसे आप देख रहे हो, कल भी आपने देखा होगा, तो कल और आज में काफ़ी अंतर है बिल्डिंग में। हमारे जो जवान हैं, हमारे ऑफिसर्स पूरे बिल्डिंग के अंदर एंटर हुए हैं, दाखिल हुए हैं, क्योंकि बिल्डिंग देखिए इतनी बड़ी घटना में बिल्डिंग की इंटीग्रिटी डाउटफुल हो जाती है, बिल्डिंग गिरने की संभावना भी हो जाती है। लेकिन फिर भी बिल्डिंग को जब स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ने थोड़ा क्लियरेंस दिया, उसके बाद ही हम लोगों ने अंदर जाने का निर्णय लिया आदेशों के अनुपालन में, और पूरी शटर काटते हम लोग आगे बढ़ रहे, जैसे आप देख रहे होंगे। तो ऑपरेशन पूरे अच्छी दिशा में, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोग जल्दी इसको भी काबू पा लेंगे, कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए कि अभी कितने लोग अंदर आपके प्रवेश कर रहे हैं, कौन सी मार्केट में? नहीं, इसमें हमारी लगभग 35 से 40 गाड़ियाँ ऑपरेशन में हैं, काफ़ी ऑफिसर्स हैं, और हम लोग पूरे अंदर तो कोई नहीं, अंदर तो CP सर के आदेशानुसार सबको पुलिस ने बाहर ही रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, अंदर जाने की परमिशन किसी भी व्यक्ति को नहीं है, क्योंकि देखिए अभी इतना बड़ा फायर हुआ है तो बिल्डिंग थोड़ा सा कमज़ोर होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी होती है, तो उसमें ये बाद में निर्णय कमेटी द्वारा लिया जाएगा कि बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कितनी है और एंटर कैसे किया जाए, वो उनका निर्णय, कमेटी का निर्णय रहेगा। आपको उम्मीद कब तक है, कब तक हो जाएगी? हम तो उम्मीद जल्दी से जल्दी कर रहे हैं, देखिए शाम तक पॉजिटिवली कुछ ना कुछ होगा, नहीं अतिशीघ्र इसको कर लिया जाएगा।
संभवतः आज शाम तक, रात तक इसको पूरा हम प्रयास करेंगे फाइनल स्टेज में ऑपरेशन को ले जाएं। दुकान थी कहाँ पे? भाई साहब, हमारी दुकान सोनू कलेक्शन के नाम से थी और AR टावर में। ये सारी मार्केट, पूरी मार्केट जल चुकी है। जितनी भी कॉम्प्लेक्स हैं, सब दुकानदार भाइयों का पूरा नुकसान हुआ है, जो सबके सामने है और आप सब लोग देख ही रहे हैं। सरकार से और जिला प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? अब कोई उम्मीद इस समय नहीं दिख रही है। सारा काम हो रहा है, लेकिन अभी 3 दिन हो गए हैं, आग नहीं रोकी जा पाई है। इस आग में लापरवाही कहीं नजर आ रही है? अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्रशासन लगा हुआ है, वो लोग भी दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा। भैया मैं मनोज माखीजा, नीरज ट्रेडर्स, कबीर फैशन, एंडी गारमेंट और क्या नाम है M नीरज के मालिक। जो ये आग लगी है, बहुत नुकसान हो चुका, कुछ बचा नहीं भैया। और 3 दिन से जो ये सिस्टम है वो समझ में नहीं आया। टेक्निकल हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। 3 जगह लगी हुई, एक जगह बुझ नहीं पा रही, 2 घंटे बाद फिर आ रही है, उसके बाद फिर क्या नाम है दूसरी जगह बढ़ जा रही है। तो 3 दिन हो गए लगभग, अब कंप्लीट हुई है, मतलब आगे। संतुष्ट तब होना जब हमको देख पाए, समझ दे पाए। हम अपने में उलझे हुए हैं। लापरवाही थोड़ी बहुत तो हुई होगी, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि अपने माल निकालने में आग में लगे हुए हैं। हम अपनी टेंशनों में इतने बिजी कि हम उनको ही नहीं देख पा रहे हैं। तो सच्चाई है। नुकसान तो भैया लगभग मेरा सभी हो चुका है। दुकानें जल गई हैं और उसके बाद माल था वो थोड़ा बहुत जो बचा, वो साइड बचा। अब देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि अंदर कंडीशन क्या है। अंदर कंडीशन मैंने देखी नहीं है, खाली बाहर से खड़े देख रहे हैं हम लोग। सरकार से क्या मांग करेंगे, क्या उम्मीद करेंगे? मांग ये करेंगे कि जैसे हम लोग का साल का टर्नओवर है, जिस हिसाब से हमारा क्या नाम बैलेंस शीट हो, जो साल का टर्नओवर है उस हिसाब से अंदर लगे, इनके बाद कितना उस हिसाब से मुआवजा मिलेगा तो बेहतर रहेगा। हर एक की बैलेंस शीट देख के मुआवजा दिया जाए मेरे हिसाब से, क्योंकि हर एक की बैलेंस शीट अलग होगी। किसी का 10 लाख का टर्नओवर, किसी 2 करोड़ का होगा। तो टर्नओवर के दम पे मेरे ख्याल से जो साल भर का बैलेंस शीट बनी हो और उसकी परचेजिंग जो स्टॉक देखा जाए कि इतना स्टॉक होगा, लगभग उसी रेशियो से बैलेंस शीट में क्लियर हो जाता है कितना स्टॉक है। उसके बाद टर्नओवर बैंक का देखिए, पर्चे क्या कटते हैं, बिल क्या कटते हैं, उसका किस बेस का, उसी हिसाब से आइडिया लग जाएगा। और गवर्नमेंट से हम तो कहेंगे पूरा मुआवजा मिले, लेकिन सबको मिलना चाहिए। ये मार्केट जो आपकी धराशायी होगी, अब तो काम करने लायक बची नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप सरकार से क्या उम्मीद करें? सब में यही कहेंगे कि इसकी जो है तो सही जल्दी से जल्दी हम लोग अपना शिफ्ट कर सके, दोबारा व्यापार चालू कर सके, यही हम चाहते हैं बस। विजय तिवारी। भैया आपकी दुकान है क्या है? हाँ, यहाँ हमारी 4 दुकानें हैं। अच्छा, किस नाम से हैं? अरे नाम हमारे नाम से हैं और क्या है। अच्छा, ये बताइए कि माल बचा कि कितना? नहीं, माल सब जल के खाक हो गया पूरा। कितना नुकसान हुआ होगा? करीब जो है 80 लाख के आसपास नुकसान हो चुका है। किस मार्केट में दुकान थी आपकी? हमारी 4 जगह दुकानें थी। सुपर हमराज में है और इधर है ये नफीस टावर में है और वो हमराज में है। 4 दुकानें हैं, सब चारों हमारी खाक जल के खाक हो गई। ये बताइए, एक मार्केट में कम से कम कितनी दुकानें होंगी? एक मार्केट में कम से कम 300 दुकानें हैं। 300 में कितनी बची, कितनी जल गई? कोई बची नहीं, सब जल गई हैं। अच्छा, एक भी दुकान नहीं बची है। तो आपने जो ये माल मंगवाया, इस समय ईद की तैयारी कर रहे होंगे, तो माल आज मंगाया था क्या? हाँ, माल एक्स्ट्रा मंगाया था। जॉब वर्क में काम करते हैं, यहाँ पे काम करा के दुकानदारों को देते हैं, सब माल लेते हैं, देते हैं, तो सब इस तरह से काम चल रहा था। और इसमें ये बताइए कि जनहानि जो हुई है, एक दुकान वाला मरा है बता रहे हैं। हाँ। और लोग भी रहते थे क्या बिल्डिंग में? नहीं, और कोई नहीं रहता था। एक परिवार रहता था ऊपर, तो वो भी धीरे से खाली हो गया था। बाकी यहाँ कोई नहीं, चौकीदार थे, बाकी कुछ नहीं थे। अच्छा, ये बताइए कि इसमें कितने का अंदाज़ा है आपको, आकलन कि कितना नुकसान हुआ? ये करीब 10 अरब का नुकसान हो चुका है। अच्छा, ये सब मिला के, सब पूरी मार्केटों में। अच्छा, ये बताइए कि इसमें प्रशासन की कमी रही क्या? नहीं, प्रशासन ने बहुत हेल्प की है। प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं की और बड़े अच्छे तरीके से आग बुझाई है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। बहुत अच्छा काम किया है। वर्तमान सरकार से आपको क्या मांग है, क्या उम्मीद है? वर्तमान सरकार से मेरी मांग है, गुजारिश है कि हम लोगों को कोई पैकेज दे कि हम लोग फिर से जो है एक बार खड़े हों। आज जो मेरी टांग टूट गई है, वो दोबारा टांग फिर से हम जोड़ के खड़े हों।